देखिए, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की क्लास है और चैप्टर नंबर 20 स्पर्शरेखा तथा विलंब चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस में और अब और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल हाई हो रहा है हमारा। और इसमें हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन हम इसमें लेंगे और पूरा टाइम देखिए उसी में निकल जाएगा हमारा। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं और इनसे आपको तरीके पता लगेंगे कि क्वेश्चन में अगर प्रूफ करना है और वो नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहा है तो हम कौन कौन से और चीजें उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर हम बिंदु पथ यानी कि लोकस का भी क्वेश्चन एक देखेंगे और देखेंगे कि कुछ और चीजें करने पर भी क्वेश्चन डिराइव होते हैं। केवल सीधे साधे क्वेश्चन नहीं है, कुछ थोड़ा सा उनमें और एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो उसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाए तो दिखाइए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई इज इक्वल टू a cos 2 फाई है। देखिए समस्या नजर ये आ रही है कि कर्व की इक्वेशन दे दी है और अभिलंब की इक्वेशन चाहिए हमें, वो डिराइव करना है, लेकिन उन्होंने पॉइंट नहीं दिया हमें। बजाय पॉइंट के उन्होंने क्या कहा है कि अभिलंब जो है वो x अक्ष से फाई कोण बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज करिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये हमारे पास कर्व है, तो इसका अभिलंब अब किस पॉइंट पे है वो नहीं पता। ठीक है ना, सपोज करिए ये पॉइंट है, सपोज x1 y1 पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके ऊपर पहले तो टेंजेंट बनेगी जा करके और जब इसके ऊपर टेंजेंट डिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद अभिलंब डिफाइन होगा और वो अभिलंब जो है वो x अक्ष से फाई कोण बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस फाई कोण से पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है वो इसकी इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो तरीका इसका ये होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन ये है तो कर्व की इक्वेशन से पहले हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है ना, फिर dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 फाइंड करेंगे। ये पॉइंट ये फाइंड हुआ, उसके बाद ये तो हो गई टेंजेंट की स्लोप यानी कि स्पर्शरेखा की स्लोप हो गई। इससे हम पहले नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे और फिर जो नॉर्मल की स्लोप आएगी मतलब इसका -1/m2 या m1 करके, तो -1 करके जब स्लोप नॉर्मल की मिल जाएगी तो उसे हम फाई के इक्वल रखेंगे, tan फाई के इक्वल रखेंगे, क्योंकि स्लोप एक यहाँ से मिली और एंगल वाइज स्लोप निकालोगे तो tan फाई मिलेगी। मैंने बताया था स्लोप दो तरीके से निकल सकती है, तो डिवाइड से या फिर अगर एंगल पता है तो tan फाई से। इससे जो कंडीशन निकलेगी इससे आप x1 और y1 फाइंड करेंगे यानी कि वहां से आपका पॉइंट निकलेगा और जब पॉइंट निकलेगी तब जो है वो नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी। तो ये क्वेश्चन इस मामले में थोड़ा सा टेढ़ा है और टेढ़ा और भी इसलिए है क्योंकि डिफरेंशिएशन देखिए थोड़ा 2/3 पावर दिए हैं। ठीक है ना, और ऊपर देखिए फाई से केवल यहाँ cos फाई sin फाई सब कुछ इंट्रोड्यूस हो जाना है, पॉइंट भी आपको यहाँ पे खुद ही निकालना है। तो उसके लिए हमें हो सकता है कि ये पॉइंट की इक्वेशन इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करानी पड़े या कुछ और चीजें भी करनी पड़ सकती हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मिनिमम इतने प्रैक्टिस करके तो जा ही जाए आप। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि करके जाएं, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप उसे जहाँ पे क्वेश्चन करे हैं आपने उसे एक बार देख के जाएं। इस क्वेश्चन के साथ जैसे नोट कर लें कि हाँ भाई इसमें पॉइंट भी निकालना पड़ता है, पॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करा गया है वो थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरुआत में मान लेते हैं, माना बिंदु जो है हमारा x1 y1 है। ठीक है, तो यही फाइंड करना है सबसे पहली बात। तो इसके लिए पहले हम डिवाइडेड से निकालना स्टार्ट करते हैं। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x टू द पावर 2/3 का ये हो जाएगा 2/3 पावर बाहर, x टू द पावर 2/3 माइनस 1 nx n माइनस 1 प्लस y में जो है चेन रूल लगेगा तो nx n माइनस 1 मतलब एन वाई एन माइनस 1 तो पहले लग जाएगा यानी कि 2/3 वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1, लेकिन एक बार वाई को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। 2/3 कॉमन लेके हट जाएगा, यहां से आपका बनेगा वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1 यानी कि 2/3 माइनस 1 अलग से सॉल्व करके देख लीजिए, 3 2 माइनस 3 यानी कि -1/3 आता है।
तो y टू द पावर -1/3 dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उधर ले जाइए तो -x टू द पावर -1/3, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा -x टू द पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3। अब ये dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 निकाल लीजिए तो टेंजेंट की स्लोप मिलेगी, स्पर्शरेखा की स्लोप मिलेगी। तो अतः dy बाई dx एट द पॉइंट जो हमने माना है x1 y1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -x1 टू द पावर -1/3 अपॉन y1 टू द पावर -1/3। ये हमें इस टेंजेंट की स्लोप मिली है, इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका एंगल नहीं पता हमें पता है नॉर्मल का एंगल। तो ये जो स्लोप मिली है इससे पहले आप नॉर्मल की स्लोप पे पहुंचिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालेंगे तो m2 इज इक्वल टू -1/m1, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर m1 m2 इक्वल टू -1, उससे m2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, और m1 की वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे आ जाएगी -x1 टू द पावर -1/3 अपॉन y1 टू द पावर -1/3। माइनस माइनस हट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो y1 टू द पावर -1/3 अपॉन x1 टू द पावर -1/3। ये m2 हमारी स्लोप आई नॉर्मल की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही स्लोप आपकी कितनी दी हुई है, स्लोप क्या, एंगल पता है फाई, नॉर्मल की स्लोप ये मिल गई एक तरीके से dy/dx करके ये मिली है, और एंगल वाइज यहाँ से मिल जाएगी, दोनों को इक्वल करेंगे, उससे कंडीशंस आएंगी। पहले आप यहाँ तक पहुंचिए और तब मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए हमारे पास m2 ये इतनी स्लोप आ चुकी है डिफरेंशिएशन के हेल्प से। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास जो है वो tan फाई, ये है एंगल दिया है ना, तो tan फाई हो जाएगी। एक स्लोप ये निकली, एक स्लोप ये निकली, तो इसको आप सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, फर्स्ट उसको मान लें, ये इक्वेशन जो दी हुई है इक्वेशन, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेकंड थर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास y1 टू द पावर -1/3 अपॉन x1 टू द पावर -1/3, ठीक है ना, इज इक्वल टू tan फाई। यहां से आप देखिए y1 टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू x1 टू द पावर -1/3 tan फाई, ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या मिला, इससे अभी x1 y1 कैसे निकलेंगे, तो आप क्या करिए, एक रिलेशन तो ये 4 हो गया, अब y1 की वैल्यू x1 की फॉर्म में यहां रख दीजिए, तो सब x1 में आ जाएगा, तो x1 निकल आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग y1, यहां से आप y1 निकाल लीजिए चाहे कि y1 टू द पावर -1/3, तो ये क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, ऐसा करिए, तो y1, ठीक है ना, टू द पावर कितना +1/3, मतलब क्यूब कर रहे हैं हम, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्यूबिंग या टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका y1 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x1 टू द पावर -1 एंड इज tan क्यूब फाई, ये चीज बनी आपकी। ऐसा करिए x1 टू द पावर -1, ये इधर ले लीजिए, तो x1 इज इक्वल टू y1 tan क्यूब फाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बनती है। इसको बनाइए 4। अब ये x जो है वो आप उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट जो हमारा है, पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, जो कि बिंदु ये x1 y1 कर्व पे है, x1 y1 वक्र पर है, तो इसका मतलब उसे संतुष्ट करेगा। तो x1 टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इसमें x1 की वैल्यू डाल दीजिए, y1 tan क्यूब फाई टू द पावर 2/3 प्लस y1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। देखिए y1 टू द पावर 2/3, और यहां से आपका 3 पार कटेगी तो tan स्क्वायर पाई बनेगा, प्लस y1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। y1 टू द पावर 2/3 कॉमन, 1 tan स्क्वायर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। 1 प्लस tan स्क्वायर 5 sec स्क्वायर 5, तो y1 टू द पावर 2/3 sec स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। अंडर रूट ले लीजिए पूरे में, तो y1 टू द पावर 1/3 और sec 5 इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3।
ये टेकिंग अंडर रूट है, अब क्यूब कर दीजिए तो ये गायब हो जाएगा, मतलब 1/3 गायब हो जाएगा। टेकिंग क्यूब तो y1 sec क्यूब फाइव इज इक्वल टू ए, यहां से y1 अपॉन कॉस क्यूब फाइव इज इक्वल टू ए, तो y1 इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब फाइव। ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट, पहला जो है वो पॉइंट का y1 पार्ट निकल आया। अब ये y1 उठा के 4 में रख दीजिए, आपका x1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग y1 इन 4, तो इसमें रख रहा हूँ, ये देखिए यहीं पे लिखी हुई है, तो इसमें रख दीजिए। मैं इधर इसको मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू a cos क्यूब फाइव एंड tan क्यूब फाइव, a cos क्यूब फाइव tan क्यूब फाइव को sin क्यूब फाइव अपॉन cos क्यूब फाइव, cos क्यूब कैंसिल, a sin क्यूब फाइव x1। तो मेरा जो पॉइंट आ गया है वो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस पॉइंट इज कितना, x1 y1 इज इक्वल टू कितना, a sin क्यूब फाइव कॉमा b नहीं a cos क्यूब फाइव। ये जो है वो पॉइंट की समस्या जो है वो अब सॉल्व हुई जा करके, ठीक है ना। कर्व की इक्वेशन जो पावर्स में दे रखी, ये पावर्स हमें दिक्कत कर रही थी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने स्टेप्स खोल दिए हैं पूरे। आप चाहें तो जहां पे चाहिए शॉर्ट कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन जितनी जैसी है, लेकिन मैंने इस तरह कर दिया है कि हर एक को समझ में आ जाए। अब देखिए, जब पॉइंट की इक्वेशन आ गई है तो हमें अब चाहिए आपका अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो अतः अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। पॉइंट आपके पास आ चुका है, y माइनस वाई वन का मतलब a cos क्यू फाइव, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू m का मतलब tan फाइव, देखिए m की वैल्यू फाइव एंगल दिया था तो tan फाइव यहाँ रख लिया, x माइनस एक्स वन का मतलब a sin क्यूब फाइव। इसको थोड़ा सा आप sin फाइव अपॉन cos फाइव कर लें तो ये हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ y माइनस ए कॉस क्यूब फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव x माइनस ए साइन क्यूब फाइव। कॉस से इधर ले आइए, y कॉस फाइव, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही है, ये चीज अपॉन ये मल्टीप्लाई इधर कर देती, वो इधर, फिर x y को इकट्ठा कर लेते हैं। तो y कॉस फाइव माइनस ए कॉस फोर फाइव इज इक्वल टू x साइन फाइव माइनस ए साइन फोर फाइव। ये इधर ले आइए, देखिए ये तो दिखने भी लगा, y cos फाइव माइनस एक्स साइन फाइव, लेफ्ट साइड तो आ गई, इसको इधर ले जाइए, a कॉमन cos फोर फाइव माइनस साइन फोर फाइव, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो a ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव एंड एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये तो आपका 1 हो जाएगा और वो cos टू फाइव, तो a इंटू वन इंटू कॉस टू फाइव, यानी कि आपका a cos टू फाइव आ गया। ये आपका लेफ्ट में ये लिख दीजिए y cos फाइव माइनस एक्स साइन फाइव और इज इक्वल टू इतना, यही आपका प्रूफ हो गया। तो अभिलंब का समीकरण हमें निकालना था, तो पॉइंट नहीं दिया था, वो एक समस्या थी हमारे पास, तो पहले हमें पॉइंट निकालना पड़ा, फिर जाकर के ये अभिलंब का समीकरण निकल पाया। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि जो अगर आप करके नहीं गए हैं तो हो पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी कुछ और करना है, जितना दिखता है उससे ज्यादा कहीं कुछ करना होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए यदि सरल रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वक्र x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n को स्पर्श करे, तो आवश्यक प्रतिबंध p टू द पावर m प्लस n, m टू द पावर m, n टू द पावर n इज इक्वल टू m प्लस n टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n cos m अल्फा साइन m अल्फा साइन टू द पावर n अल्फा है। थोड़ा सा अगर सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, तो हमें कोई कर्व दिया है, ये वाला कर्व दे दिया, मान लिया सपोज ये कर्व, और एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना, ये टेंजेंट दे दी है, इसको स्पर्श करती है, तो कंडीशन इतनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब एक चीज तो नजर ये आती है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करके अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल लें, ठीक है ना, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद और एक इस लाइन से हम स्लोप निकाल लें, तो उन स्लोप को बराबर कर दें, तो देखिए उससे कंडीशन नहीं आएगी आपकी।
केवल उतने से कंडीशन नहीं आती है, आपको यहाँ पर कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम इसमें पॉइंट भी कंसीडर करेंगे कि माना जो ये लाइन है वो इसको x1 y1 इस पॉइंट पे टच करती है, तो वो पॉइंट एक्चुअली इस लाइन पे भी होगा, इस कर्व पे भी होगा, उनको सेटिस्फाई करेगा, वहां से जाके अंदर घुस के तब इसमें कंडीशन बनाई गई है। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा हाइलाइटर से, और इसका मेथड जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से किया गया है, तब ये आपसे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो है वो ये मान लेते हैं कि माना सरल रेखा यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व को, वक्र को x1 y1 पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, इनको जो है वो इसको इससे dy बाई dx निकालना शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए dy बाई dx कैसे निकले। इसमें जो मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई में जो है वो मान लिया, सपोज करिए अगर आपको दिए हैं और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है, पावर्स आवर्स, हालांकि पावर वेरिएबल में नहीं है, लेकिन तब ये देखिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, और पावर्स भी हैं इसके अंदर, तो इसलिए बेटर है कि आप इसमें लॉग ले लें। लॉग लेकर के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x टू द पावर m y टू द पावर m इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका log x टू द पावर n प्लस log y टू द पावर n इज इक्वल टू ए पावर बाहर m प्लस n log a, ये पावर बाहर आ जाएगी m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log a। अब देखिए डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा m log x का 1/x, ठीक, प्लस n log y का 1/y, लेकिन एक बार y को और करना पड़ेगा, चेन रूल, और राइट साइड में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब यहां से आप इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा n बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस m बाई x। यहां से dy बाई dx अगर निकाल लें तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस m बाई n और y बाई x। तो कर्व की इक्वेशन जो है वो आप फर्स्ट मान लें, या लाइन की इक्वेशन फर्स्ट मान लें, कर्व की सेकंड मान लें। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से dy बाई dx हम एट द पॉइंट जो माना है हमने x1 y1 इस पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m बाई n y1 बाई x1, जहाँ पे xy थे वहां पे y1 बाई x1 इस तरह से कर दिया। ये मेरी आ गई क्या है, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। तो जब मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, तो उस केस में क्या है, मैं अब इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन तो दे रखी है मुझे, एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स समथिंग वाई समथिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे ये भी बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें आप डिवाइडेड ये रख देंगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह माइनस एम वाई वन अपॉन एन एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन, इससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है, आपको हमेशा मालूम है। तो एन एक्स वन इंटू वाई माइनस एन एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम वाई वन एक्स प्लस एम वाई वन एक्स वन। ठीक है ना। तो यहाँ से x वाला टर्म और y वाला टर्म ये एक साथ रखिए, तो इसको उधर ले आइए, एम वाई वन, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आपको x ध्यान रहे। ठीक है, प्लस ब्रैकेट कॉमन लिया कुछ नहीं है, बस इसलिए लिखना है ताकि x के साथ कुछ, ठीक है ना, और इसमें एन एक्स वन वाई ये ब्रैकेट में कर दो, y मतलब x के साथ कुछ y के साथ कुछ, ये तो x y वाले टर्म हो गए, ये सब कांस्टेंट टर्म है, इनको उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा एम वाई वन एक्स वन प्लस एन एक्स वन वाई वन, यानी कि इसमें आप x1 y1 कॉमन ले लें तो ये m प्लस n इस तरह से बचता है, ये m y1 इंटू एक्स प्लस n x1 इंटू वाई और इज इक्वल टू इतना। इक्वेशन नंबर आपका आ गया फर्स्ट सेकंड, और पता नहीं अब और बनी थी कि नहीं, चलो मैं इसे थर्ड ही मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं, मिट गया है सब कुछ।
तो ये बनी है, कितनी बनी, नहीं बनी, आप यहाँ तक पहुंचो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड जो है हमारे हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन आई है और क्वेश्चन में ये टेंजेंट की इक्वेशन दी थी। तो चूंकि थर्ड व फर्स्ट एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये लाइन देखिए, ये लाइन हमारे हिसाब से निकली और ये लाइन क्वेश्चन में दी है, तो इसके जो x है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट के रेशियो, ये सब इनका रेशियो बराबर होता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये आप 11th-12th में बहुत ज्यादा अप्लाई करी जाती क्वेश्चंस में। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इसलिए हो सकता है जो 10th से बच्चा है उन्हें नया लग रहा हो। ये लाइन वही है, ये लाइन जैसे मानिए सपोज करिए ax प्लस by प्लस इक्वल टू c है, और एक लाइन मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, ये कंडीशन फिट बैठेगी। इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो, ठीक है ना। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, x समथिंग प्लस y समथिंग इज इक्वल टू x समथिंग प्लस y समथिंग इज इक्वल टू। अगर ये लेफ्ट में होता तो हम ये भी यहाँ लेफ्ट में ले लेते, फिर हम रेशियो ले लेते, नहीं तो प्लस माइनस का लफड़ा पड़ जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अतः हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें x का कोफिशिएंट my1 और इसमें x का कोफिशिएंट cos अल्फा, इनका रेशियो इज इक्वल टू, इसमें y का कोफिशिएंट nx1 और इसमें y का कोफिशिएंट sin अल्फा इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट टर्म x1 y1 m प्लस n और इसमें जो है कांस्टेंट टर्म क्या है p। ये लाइन जो है वो यहाँ से आई, तो यहाँ से आप अब x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट या फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट इससे ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को लो तो देखो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका my1 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू x1 y1 m प्लस n अपॉन p। तो यहाँ से आपका y1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका x1 इज इक्वल टू बन जाएगा m इंटू पी, ठीक है ना। x1 इक्वल टू m इंटू पी अपॉन m प्लस n कॉस अल्फा, ये आपका x1 बना। और अगर ऐसे ही आप टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड ले लो, तो इसमें से x1 कट जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास np और m प्लस n साइन अल्फा। ये आपके पास x1 y1 वो पॉइंट आ गए हैं जो जिस पर ये टेंजेंट खींची गई थी। यहां तक पहुंचिए पहले, ये सब आप दिमाग में रख के जाएंगे कि पहले मुझे ये करना है इस क्वेश्चन में, अगर ये आ गया तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, और फिर उसके बाद ये पॉइंट्स निकाल के और फिर आगे जो प्रोसीजर करना है, ये दिमाग में थोड़ा रहेगा, तब इसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए अब मेरे पास x1 y1 आ गए हैं, अब आप ये देखिए जो प्रूफ करना है उस पर नजर डालिए, m टू द पावर m, n टू द पावर n, है ना, टू द पावर ये कहाँ से आ रही है, तो ये देखिए पावर्स ये कब आएंगी, जब आपके पास जब पॉइंट आ गया है। अब ये पॉइंट देखिए, चाहे तो आप इसमें सेटिस्फाई करा सकते हो, चाहे आप उसमें सेटिस्फाई करा सकते हो। तो आप देखोगे जब हम ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे कर्व की इक्वेशन में, तो उस केस में पावर्स सब में आ सकती हैं। तो अब आपको ये पॉइंट बस इतना कर देना है कि चूंकि ये पॉइंट कर्व पे होगा, तो इसलिए उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे अब करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, चूंकि बिंदु वक्र पर है, अतः संतुष्ट कराने पर, सेटिस्फाई कराने पर मतलब, ठीक है ना। तो देखिए क्या सेटिस्फाई कराने देते हैं, तो इसमें ये देखिए x टू द पावर m, यानी कि पहले तो आप x1 टू द पावर m, y1 टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बिंदु कौन सा, x1 y1, तो इसलिए हमने सेटिस्फाई करा दिया, xy की जगह x1 y1 रख दिया। अब ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो x टू द पावर m यानी कि mp अपॉन m प्लस n cos अल्फा टू द पावर m, ध्यान दीजिए इंटू है बीच में, उसके बाद y1 का मतलब हो जाएगा np अपॉन m प्लस n साइन अल्फा टू द पावर n, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इधर a टू द पावर m प्लस n। देखिए थोड़ा a टू द पावर m प्लस n तो नजर आ रहा है, ठीक है, और p टू द पावर m प्लस n और ये सब यहाँ से एडजस्ट होगा। मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m टू द पावर m p टू द पावर m
डिवाइडेड बाई m प्लस n टू द पावर m cos m अल्फा, ठीक है ना, cos की पावर m अल्फा, n टू द पावर n p टू द पावर n अपॉन m प्लस n टू द पावर n sin n अल्फा इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। देखिए m टू द पावर m और m टू द पावर n, ये n टू द पावर n, ये तो खैर अलग अलग ही रहेंगे, ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, पावर पावर ऐड हो जाएगी। इसमें देखिए ये सेम सेम बेस है तो पावर पावर ऐड हो जाएगी। कॉस एम अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई में है और वो देखिए वहां पे राइट साइड में गए हुए हैं तो वो राइट साइड में भी भेज सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब हम इसको थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, मैं ऊपर ही लिखता हूँ इसको। तो देखिए क्या नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं हम, ये हमने इनको m टू द पावर m और n टू द पावर, तो अलग रहेंगे, p टू द पावर, देखिए पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है सारा, तो ये हो जाएगा m टू द पावर m, n टू द पावर n, p टू द पावर m प्लस n, ठीक है, और अपॉन m प्लस n टू द पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n एंड cos m अल्फा साइन n अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब जैसा जहां चाहिए भेज दीजिए, p टू द पावर m प्लस n, m टू द पावर m, n टू द पावर n यहीं पे है तो ये इसको तो यहीं लिख दीजिए, p टू द पावर m प्लस n, m टू द पावर m, n टू द पावर n इज इक्वल टू, ये चीज सारी उधर भेज दी गई है तो m प्लस n टू द पावर m प्लस n ये दिख रहा है तो m प्लस n टू द पावर उधर भेज दीजिए m टू द पावर n, फिर a भी है a टू द पावर m प्लस n, फिर उसके बाद देखिए वो भी नजर आ रहा है cos m अल्फा साइन n अल्फा। इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन जो है वो प्रूव होती है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन था लेकिन फाइनली हो गया, तो स्टेप्स आप इसके ध्यान रखेंगे और तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आसानी से हो पाएंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, कैलकुलेशन उनकी लेंदी थी, तो इसलिए आज के वीडियो में बस 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।